ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं। श्लोक नंबर 13 में आचार्य महाराज ने संसार में धन की क्या स्थिति है इसे विस्तार से समझाया। कठिन प्राप्त संरक्षये नश्वर धन पुत्रादि, इनसे सुख की कल्पना जिमी धृत से ज्वर व्याधि। जिनका प्राप्त करना कठिन है, संरक्षण कठिन है और नियम से नश्वर हैं, ऐसे ये धन पुत्रादिक से सुख की कल्पना करना ऐसा है जैसे घी पीकर ज्वर में स्वस्थता की कामना हो। फिर भी शिष्य पूछता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, जब मुश्किलों से कमाई जाती आदिक हेतुओं से धनादिक संपत्ति दोनों लोक में दुख देने वाली है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते। महाराज, जब अच्छी तरह आपने सबको समझा दिया कि ये संपत्ति इस प्रकार से विपत्ति को देने वाली है, तो ये पढ़े लिखे लोग 12 वर्षीय में पढ़ रहे हैं, ये सब बुद्धिमान हैं, ये सब छोड़ते क्यों नहीं इसको। तो महाराज कहते हैं, देखो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। श्लोक नंबर 14। विपत्ति मात मनोमूढ़ः परेशामिव नेक्ष्यते, दहमान मृगाक्रीण वनांतर तरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेशामिव नेक्ष्यते, दहमान मृगाक्रीण वनांतर तरुस्थवत्। मृगाक्रीण, मृग आदि जीवों से भरे, मृग मतलब होता है हिरण, हिरण आदि जीवों से भरे हुए, तथा दहमान अग्नि से जलते हुए, वनांतर वन में जंगल में, तरुस्थवत् वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान, मूढ़ः मूढ़ प्राणी, परेशान दूसरों की, विपत्तिम एवं विपत्ति के समान, आत्मनः अपनी विपत्ति को न इच्छते नहीं देखता है। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद देव इतना सुंदर और सटीक उदाहरण देते हैं कि उनका एक एक शब्द एकदम स्पष्ट हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण देकर जीवन की सारी बात आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे सिंह, बाघ, सर्प आदि हिंसक जीव जंतुओं से भरे हुए और चारों ओर से अग्नि लग गई है, और चारों ओर से अग्नि के द्वारा जलने वाले वन में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ कोई मनुष्य उस आग से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए जानवरों को देख रहा हो। कोई एक महान आत्मा है, हो सकता आप में से कोई हो, वो क्या कर रहा है, एक वृक्ष के ऊपर बैठा है, और बैठा है और देख रहा है कि वहाँ से सिंह भाग रहा है, गाय भाग रही है, बंदर भाग रहे हैं, सब जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, और चारों तरफ जंगल में आग लग गई है। लेकिन उस आग से उसे डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जिस वृक्ष पर मैं बैठा हूं अभी वो थोड़े ना जल रहा है, जंगल जल रहा है। तो ऐसे ही उस आग से इधर उधर भागते हुए उनको देखकर किसी वन में किसी वृक्ष पर बैठा हुआ कोई मनुष्य उस आग से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए जानवरों को तो देख रहा है, परंतु अपनी ओर आती हुई अग्नि से और हिंसक पशुओं से आने वाली अपनी विपत्ति की ओर ना देखे, तो ऐसे मूर्ख मनुष्य की तरह ही संसारी मोही जीव है, जो कि रोग, शोक, भय, पुत्र, मित्र आदि के मरण, शत्रु, चोर, डाकू आदि के संयोग आदि से होने वाले दुखों से दूसरे जीवों को तो दुखी देखता है,
परंतु वैसे ही दुख मेरे ऊपर भी आने वाले हैं या आ सकते हैं उस ओर नहीं देखता, अपने आप को सुखी समझता है। संसार में हर जीव की विपत्ति उसे पता है। कोई पूछे तो बहुत अच्छी तरह विस्तार सा सुना सकता है विपत्तियों की कहानियां, लेकिन ऐसी कोई विपत्ति मुझ पर भी आ सकती है ऐसा उसके बोध नहीं है, ऐसी उसको जानकारी नहीं है। अच्छी तरह जानता है, देखो संसार में ऐसे ऐसे जीवों की मृत्यु हो रही है, जीव समय पर समय से पूर्व अकाल में ही इन बीमारियों से जा रहे हैं, लेकिन खुद उनके प्रति सजगता जागृति धारण नहीं करता। ऐसे ही ये धन आदि के विषय में जो पूर्व में मैंने बतलाया, सो यह सब तो उसे ज्ञात है, अच्छी तरह जानता है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसे मानता नहीं है, क्योंकि उसकी धारणा ये बनी हुई है ये तो संसार का स्वरूप है, हम थोड़ी ना संसारी हैं, हम कैसे हैं, हम तो आत्मा हैं, मुक्त हैं। ये विपत्तियां किनकी हैं, ये विपत्तियां तो दूसरों को आएंगी, हम लोग तो संपन्न हैं, हमारे यहाँ विपत्तियां नहीं आती। ऐसी धारणा बनाकर और शांति के साथ स्वयं को सुखी मानता है। वास्तविकता में ये विपत्तियां कब किस पर आएंगी किसी को नहीं पता। इसलिए हम ये अच्छी तरह विचार करें कि जिस संसार रूपी वृक्ष पर हम बैठे हुए हैं, इसके आसपास चारों तरफ जब ये घटनाएं घट रही हैं तो मैं कब इसमें ग्रस जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए जितना बने उतना पुरुषार्थ पूर्वक आत्म कल्याण के लिए, आत्मरक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर की विपदा देखता अपनी देखे नाही, जलते पशु जावन विषे जड़ तरु पर ठहराही। पर की विपदा देखता, अपनी देखे नहीं, दूसरे की विपत्तियां देखता है लेकिन अपनी विपत्तियों को नहीं देखता। जलते पशु जावन विषे जड़ तरु पर ठहराही, और जलते हुए पशु एक दूसरे को भागते हुए सब देखता है, वो जंगल में सब में आग लग गई है चारों तरफ, लेकिन वह मूर्ख मनुष्य उसी वृक्ष पर बैठा हुआ तमाशा देखता है, आत्म कल्याण के लिए चिंतन नहीं करता कि अगर इस वृक्ष पर आग लग जाएगी तो मुझे क्या करना है, इस पर विचार नहीं करता। जाते हुए जीवों को देखकर एक क्षण के लिए वो कहते ना शमशान वैराग्य, श्मशान वैराग्य, वो तो सबको आता है, मरघट वैराग्य, और बस उसके बाद जैसे घर लौट कर आते हैं, घर के बाहर जहाँ स्नान किए तो सब निर्वृत्ति हो गई, आकर अच्छी तरह भोजन करने बैठ जाता। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो सोच रहा था संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ नश्वर है, देखो उनके पास इतनी धन संपत्ति पैसा सब कुछ था, वो भी छोड़कर चले गए, तो ऐसे ही मुझे भी एक दिन जाना है, हाँ जाना है, अच्छी तरह विचार करता है लेकिन छोड़ता कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज आज चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि संसार में चारों तरफ जंगली मनुष्य मानो भरे हुए हैं, इसी तरह और चारों तरफ सारे संसार में मानो आग लग गई है और सारा संसार कर्मों की इस मार में धू धू कर जल रहा है। अपने आत्म कल्याण का विचार बनाओ। फिर भी शिष्य का कहना है कि हे भगवान, क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई भी विपत्तियां दिखाई नहीं देती? आचार्य जवाब देते हैं, लोभात, लोभ के कारण से हे वत्स, धनादिक की गिद्धता आसक्ति से धनी लोग सामने आई हुई भी विपत्ति को नहीं देखते। लोभ इतना ग्रस गया है कि सामने आने वाली विपत्ति दिखाई नहीं देती। लोभ इस तरह से उसको चिपक रहा है कि वह धन की वृद्धि को तो वृद्धि समझता है, लेकिन आयु के क्षय, आयु के नाश को कभी नहीं देखता। देखते श्लोक नंबर 15। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम्
वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् आयुर्वृद्धिचयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। आचार्य क्या कहते? कालस्य निर्गमम, काल अर्थात समय, समय का व्यतीत होना कैसा है? आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम, आयु की वृद्धि और क्षय के उत्कर्ष का हेतु कारण है। आयु के क्षय और साथ ही साथ रुपया पैसा आदि का उत्कर्ष, इनका बढ़ना, तो आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण है। वांछिताम अर्थात धनिनाम, धन को चाहने वाले धनवान पुरुषों को, जीविता अपने जीवन से भी, सुतराम अधिक, धनम इष्टम धन प्रिय है। संसारी जीवों की दुर्दशा कैसी है? तो कह रहे हैं कि ये जीव क्या करते हैं? अपने जीवन से भी अधिक धन को चाहते हैं। जीवन जा रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धन इतना इच्छित है, उसकी ओर ध्यान रखता है। कितना सुंदर उदाहरण है। एक व्यक्ति है, बहुत संपत्तिशाली है, करोड़ों रुपए उसका ब्याज पर है। अब क्या सोचता है? अरे आज 31 तारीख है, जल्दी से ये बीते, 1 तारीख को ब्याज दुगना, और बस रोज ऐसे ही गिनता है। आज 18 तारीख है, जल्दी से 30 तारीख आए। वो ये भूल जाता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरी आयु समाप्त होती चली जा रही है। कहीं उल्टा पासा न पड़ जाए। मैं ये सोच रहा हूँ 31 है, कल 1 आए और 31 की रात को ही आप सुहा हो जाएं, सो सारे के सारे रुपये पैसे बंदी में ही रखे रह जाएं और सारा ब्याज उस पर लिखा रह जाए। फिर किस काम का? फिर किसी काम का नहीं। लेकिन जीव अपने जीवन से अधिक धन, रुपया और पैसे, संपत्ति को चाहता है। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण अनुपम है, अमूल्य है। अपने जीवन में मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर यदि तपश्चरण करे तो शुक्ल ध्यान द्वारा, अर्थात शुक्ल ध्यान के उदय से, शुक्ल ध्यान के द्वारा अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर अजर अमर अनंत ज्ञानी और अनंत सुखी बन सकता है। ज्ञान वृद्धि के, चारित्र वृद्धि के, स्वपर उपकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, अच्छा यश प्राप्त कर सकता है। इस कारण बुद्धिमान, आत्मदर्शी, धर्मात्मा व्यक्ति अपनी आयु के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, परंतु अपनी आत्मा का महत्व न समझने वाले काल का निर्गमम, व्यतीत होना, आयु के क्षय का और आत्मा की वृद्धि का कारण मानते हैं। अर्थात प्रतिक्षण आयु घट रही है और ब्याज में रखा हुआ धन बढ़ रहा है, परंतु उस काल का ऐसा निर्गमन को चाहने वाले धनिक लोगों के जीवन से अधिक धन प्यारा है। काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का कारण है, फिर भी वह मोही अपने प्राणों के क्षय का विचार ना करके यह चाहते हैं कि शीघ्र दिन बीते और मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसे व्यामोह के कारणभूत धन को धिक्कार है। इस प्रकार धन जीव को परेशान करता है कि उसकी लालसा, उसकी इच्छा 24 घंटे उसके दिमाग में चलती चली जाती है और वो इस सत्य को भूल जाता है कि वास्तविकता में इस धन की वृद्धि के साथ मेरा जीवन भी घट रहा है। इसी तरह हम संसार के प्रत्येक प्राणी को अच्छी तरह देखें तो दो धन कमाने में आसक्त है। वो कभी भी ये नहीं देखता कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। वो अपनी अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाता है और पहले का सारा समय
पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी या धन की एक स्थिति पाने में, तो समय पूरा वह बीत जाता। उसके बाद फिर धन कमाने में समय व्यतीत करता और अपनी सेहत आदि का विषय में विचार नहीं कर पाता। फिर क्या होता, फिर सारा जो कमाया है वो उस बीमारी के उपचार में लगाकर और अंत में देह छोड़कर, धन छोड़कर चला जाता है। तो क्या हुआ, अंत में धन भी गया और बाकी देह आदि जो कुछ एकत्रित किया था वह भी यहीं छोड़कर चला गया। इसलिए इन पंक्तियों को सुनने के बाद आध्यात्म की ओर प्रवेश करते हुए ये समझ में आता है कि हमें एक एक क्षण का सदुपयोग करना, धन उतना जितना हमारे लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा अति गिद्धता या अति किसी भी प्रकार से नहीं करना। अति लोभ से, अन्याय अनीति से बचते हुए आत्मकल्याण के निमित्त ही धन को संगृहीत करना है, जिससे अच्छी तरह निर्दोष रूप से जीवन व्यतीत हो सके और मैं आत्मकल्याण में लग सकूं। आज के लिए इतना पर्याप्त। ठीक। ओम सिद्धम।